दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि बेली के पौधे को किस पोटिंग मिक्स में और किस साइज के गमले में लगाया जाए। कुल मैं आपको 3 टाइप के पोटिंग मिक्स की इंफॉर्मेशन दूंगा और आप इन तीनों पोटिंग मिक्स में बेली, चमेली और जूही के पौधे को लगा लीजिएगा। ये मोगरा की डबल फ्लावर वाली वैरायटी है। इस वैरायटी में फ्लावर इस वैरायटी के मुकाबले में कम लगता है, लेकिन भले ही इस वैरायटी में फ्लावर कम लगता हो, लेकिन जो फ्लावर इसमें आता है वो डबल पेटल का होता है और मीठी खुशबू होती है। सबसे पहले टाइप के पॉटिंग मिक्स में आपको लेना है 1 पार्ट मिट्टी और जमीन के ऊपर की टॉप लेयर की मिट्टी को ले लीजिए। 1 पार्ट कंपोस्ट, किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले लीजिए। 1 पार्ट सैंड, रिवर सैंड को भी ले सकते हैं और छोटे कण वाली कंस्ट्रक्शन सैंड को भी ले सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन सैंड है और मेरे स्टेट की गंगा नदी के आसपास ये मिलती है और इससे बारीक कण में फाइन सैंड भी आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पार्ट राइस हल, आप इसे सीधा राइस मिल से लाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम इसे 1 पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इसे डिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। और ख्याल रखिएगा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस धान की भूसी को यूज़ करने का तरीका अलग है। और 10 इंच के गमले के लिए 2 से 3 ग्राम फंगिसाइड को भी ले लेना है। लगभग 1 मुट्ठी नीम केक अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये पोषक तत्व तो देती है, साथ ही साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़ों और फंगस से पौधे की हिफाजत करती है। इन सभी को मिक्स कर देना है। यदि आपके पास राइस हल नहीं है तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर राइस हल सबसे बेहतर है। अब बात आती है पॉट साइज की, तो पहले मैं इस पौधे को लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरे और तीसरे टाइप के पोटिंग मिक्स की भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो गमले का साइज इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इसके पौधे को किस महीने में ग्रो कर रहे हैं। और यदि आप इसके पौधे को फरवरी मार्च में या फिर अप्रैल में ग्रो कर रहे हैं तो पौधा जिस साइज के गमले में लगा हुआ है उससे 2 गुने साइज के गमले में लगा लीजिए। जैसे ये प्लांट 5 इंच के गमले में लगा हुआ है और मैं मार्च महीने में इसे ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं इसे 10 इंच के गमले में लगा रहा हूँ, क्योंकि इसे ग्रो होने के लिए समय ज्यादा मिलेगा, जिस कारण से गमले का साइज बड़ा होने से इसे प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप इसी पौधे को रेनी सीजन खत्म होने के बाद यानी कि अक्टूबर नवंबर में ग्रो करते हैं तो आपको 5 इंच के गमले में से निकाल कर 7 से 8 इंच तक के गमले में लगाना चाहिए, जिससे ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहता है। बाकी आप पानी का हिसाब लगा सकते हैं और पानी हिसाब से दे सकते हैं। तो आप 5 इंच के गमले में से निकाल कर सीधा 12-14 इंच के गमले में लगा सकते हैं। गमले के ड्रेनेज होल के ऊपर ईंट के टुकड़े रखना है ताकि ड्रेनेज सिस्टम सही रहे और अंदर से ठंडक मिलती रहे। उसके बाद यदि आपके पास पेड़ पौधे का सूखा हुआ पत्ता है तो 1-1.5 इंच की इसकी भी लेयर लगा दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब इस पौधे को लगा देना है और ख्याल रखिएगा पहले पौधा जितना धंसा हुआ था आपको अभी लगाने में भी पौधे को उतने ही धंसा कर लगाना है, पहले से ज्यादा नहीं धंसाना है। ज्यादा धंसा कर लगा देने से पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। जब एक दफा पौधा स्टेबल हो जाए तो आप बाद में पोटिंग मिक्स और गमले में भर दीजिए। दूसरे टाइप के पोटिंग मिक्स में आपको लेना है 50% मिट्टी, 20% सैंड
30% किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले लीजिए। यदि आपके पास फंगिसाइड है तो आप फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कीजिए, और अगर नीम केक है तो नीम केक का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इन सभी को मिक्स करके पौधे को लगा देना है। इन दोनों टाइप के पोटिंग मिक्स में आप पौधे को लगाइए, ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहेगा। और आप इन दोनों टाइप के पोटिंग मिक्स का इस्तेमाल करके प्लास्टिक के गमले में भी पौधे को लगा सकते हैं। ओवर वाटरिंग से आपको डरना नहीं पड़ेगा। ये 10 इंच का नर्सरी पॉट है। इसमें बहुत सारा ड्रेनेज होल है, तो ड्रेनेज होल के ऊपर ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों को रख देना है। इससे ड्रेनेज सिस्टम भी सही रहता है और अंदर से ठंडक भी रहती है। किसी पौधे को कब रिपोर्ट किया जाए, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप उसके गमले को देखिए। तो यदि ड्रेनेज होल के रास्ते बहुत सारी जड़ बाहर निकल आई है और वो जड़ कुछ मोटी भी है, तो समझ जाइए पौधे को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। और किसी भी पौधे को आप नर्सरी से लाते हैं तो उसे तो रिपोर्ट करना ही है। यदि आपके पास पहले से 8-10 इंच के गमले में कोई पौधा लगा हुआ है और आप 10 इंच से ज़्यादा बड़ा गमला नहीं देना चाहते हैं, तब इस सूरत में पौधे की रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। और रूट प्रूनिंग करने का टाइम है स्प्रिंग सीजन और बरसात का मौसम। और यदि आपने 8 इंच के गमले में पौधे को लगा रखा है और आप उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो 12 इंच के गमले में कम से कम उसे लगा दीजिए। पौधे को लगा देने के बाद यदि आपने उसकी जड़ को डिस्टर्ब नहीं किया है या फिर 20-30% जड़ डिस्टर्ब हुई है, तो पौधे को लगाने के एक दिन बाद आप उसे फुल धूप में रख दीजिए। और यदि आप किसी भी पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं गर्मी के मौसम में, तो सबसे बेहतर है कि इवनिंग के समय रिपोर्ट कीजिए। तीसरे टाइप के पोटिंग मिक्स में यदि आपके पास सैंडी सॉइल है तो उस सैंडी सॉइल में सिर्फ 30% कंपोस्ट को मिला देना है और पौधे को लगा देना है। तो इन तीनों में से जिस भी टाइप की पोटिंग मिक्स आपके पास है उसमें आप इसके पौधे को लगाइए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।